अब लौन शानी अब लौन सही हो, अब लौन शानी अब लौन सही हो। राम कृपा भव निशासिरानी, जागे फिर न रसई हो। राम कृपा भव निशासिरानी, जागे फिर न रसई हो। अब लौन शानी अब लौन सही हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, पुर करते न खसई हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसई हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, पुर करते न खसई हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसई हो। अब लौन शानी अब लौन सही हो। राम कृपा भव निशासिरानी, जागे फिर न डसई हो। पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस न हसई हो। मन मधुकर प्रण कै तुलसी, रघुपति पद कमल ही बसई हो। पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस न हसई हो। मन मधुकर प्रण कै तुलसी, रघुपति का पद कमल ही बसई हो। अब लौन शानी अब लौन सही हो। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमीजन, अभी वाणी के माध्यम से सुन समझ रहे थे। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज का कथन है, अब लौन शानी अब लौन सही हो। अथवा मैंने जो जीवन में अब तक जो किया सो किया, इससे आगे अब ऐसा नहीं करूँगा। तब कैसा करूँगा? जैसा कि हमारे संत सद्गुरु नरहरिदास ने उपदेश में बताया। क्या बताया? यह जो अधोगति की तरफ जा रहे हो, इससे कोई लाभ नहीं है।
मनुष्य शरीर जो मिला है यह अधोगति के तरफ जाने के लिए नहीं मिला है, यह ऊर्ध्वगति के तरफ जाने के लिए मिला है। ऊर्ध्वगति के तरफ ही जाने से हम मनुष्यों का कल्याण होगा। इसलिए कहते हैं राम कृपा भव निशास रानी। परमात्मा राम की कृपा हुई कि यह घोर संसार अंधकार जो है, रात्रि का जो दुख है, इसमें जो कुछ मैंने सिराया रहा सो रहा, लेकिन अब संत सद्गुरु के द्वारा जगाए जाने पर मैं जग गया हूँ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जागे फिर न डसई हूँ। अब जग करके फिर इसे काल रूपी अजगर के मुंह में जाने से मैं रुक जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, या मुझे डस नहीं सकता। कहने का संकेत है कि जो मनुष्य मर जाता है उसके लाश या शव के पास से कोई बहुत बड़ा विषैला सर्प ही क्यों न गुजरे, उसको वह सर्प दंश नहीं करता। इसलिए उसमें जीवन नहीं है। और ये चार जो होते हैं, ऐसे मनुष्य के पास नहीं जाते, ऐसे मनुष्य के घर नहीं जाते, ऐसे मनुष्य के खेत खलिहान में नहीं जाते जो इस तरह से मर गए। वह कौन है? साध, सिंह, सर्प, सांड, ये चारों ऐसे के पास नहीं जाते। कहते हैं जिंदे ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताकि यहाँ न जाए। जो भावहीन मनुष्य है वो मरा हुआ ही है, उसके यहाँ ये चारों नहीं जाते, उसको छूते भी नहीं। पायो नाम चारु चिंतामणि। संत सद्गुरु के द्वारा मैंने जो अपने अंदर की वह चेतन नाम की सिमरन करने की कला सीखा है, उसको जब मैं अपने अंदर में पा लिया, जान गया, उसको उड़कर तीन खसियों मतलब अपने नेत्र के ऊपरली हिस्सा में जो योग हृदय है उसमें जो उसको मैंने बसा लिया है, अब उसको नीचे खसने नहीं दूंगा। आगे बयान करते हैं कि श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी। श्याम रूप से तात्पर्य, जब साधक ध्यान करने बैठता है तो पहला अवस्था है अंधकार का। उस अंधकार के संबंध में ही कहते हैं श्याम। और बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सामने की दीवार पर एक काला रंग का बोर्ड लगा होता है जिसको श्याम पट कहते हैं, और अंग्रेजी में ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं। तो ऐसा ही आंख बंद करने पर जब ध्यान करने बैठते हैं तो अंधकार दिखता है, इसलिए कहते हैं श्याम रूप। यह श्याम रूप जो है कृष्ण के संबंध में भी आया है, राम के संबंध में भी आया है बाहरी रूप से, लेकिन वह रूप नहीं है, रूपी है, वह अरूपी तत्व है। उस तत्व को अंधकार में भी देख सकते हैं, प्रकाश में तो लोग देखते ही हैं, और अंधकार प्रकाश के परे शब्द के रूप में भी देखते हैं। जैसा कि संतों ने कहा, तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु, तुम्हारे धुन रूपा, परखत रहूं निस दिन गुरु करु दया अनुपा। यह सद्गुरु की मेहर कृपा से भक्त को अपने अंदर में होता है, प्रत्यक्ष में दर्शन होता है
किन्हीं किन्हीं को अंधकार में भी शब्द मिल जाता है और किन्हीं किन्हीं को प्रकाश में तो मिलता ही है। वह शब्द मालिक का है, जो मालिक के पास से आया है, और जो साधक उस शब्द से जुड़ कर के शब्द के साथ चलता है, उसके विपरीत दिशा में वह मालिक के घर चला जाता है, वह सभी दुख द्वंद्वों से छूट जाता है। चित कंचन ही कसई हों, इसको मैं अपने चित्त में उसी तरह से कसा लिया हूँ जिस तरह से कि स्वर्णकार के घर एक पत्थर होता है जिसका नाम है कसौटी। तो हर एक मनुष्य के अंदर में एक चित्त है। इस चित्त रूपी सिलोटी पर यह नाम रूपी सोने को घिस करके देखता है साधक, और वह सोने का रंग उस सिलोटी में उग जाता है तो समझता है कि यह खड़ा है। और यदि वैसा नहीं उगता है, सनहौला रंग नहीं उगता है, काला ही रहता है, वह मटमैला ही रहता है, तो वह खरा नहीं, वह खोटा है। ऐसा गोस्वामी जी कहते मैंने अपने चित्त में इसको कसा लिया है, कस करके देख लिया है। आगे कहते हैं परवश जानी हस्यो इन इंद्रिन। अब तक जब तक कि हमारे संत सद्गुरु से मुलाकात नहीं हुई थी, अब तक तो मैंने शरीर इंद्रियों के घेरे में रहा, शरीर इंद्रियों के बस में रहा। इसलिए मैंने इस शरीर इंद्रियों के संग अपने को हंसाया। हंसाया से तात्पर्य अपनी बेइज्जती, अपनी दुत्कारिता को मैंने देखा है। तो यह तो देख ही लिया, इन इंद्रियों के संग में रहने पर कोई लाभ नहीं मिला। जैसे 14 इंद्रियां हैं जिसमें मन प्रधान है, और यह जीव मन के साथ संबंध बनाता है, और इस शरीर का मालिक है आत्मा। जीव को चाहिए कि आत्मा के साथ जुड़ें, आत्मा से मिलें, आत्मा रूपी राजा के साथ सुख से रहेंगे। लेकिन यह जीव जो है मन के साथ मिलकर के इसके बस में हो जाता है और इससे बेइज्जती होती है। एक नौकर के साथ, इन 14 नौकर के साथ यदि कोई राजकुमारी संबंध बना ले तो उसे कौन अच्छा कहेगा? उसे तो व्यभिचारिणी ही कहेगा ना। तो उस तरफ जाने से मैं अपने को रोकता हूँ। निज बस हुए न डसई हों, अपने निज के बस में होकर के इन शरीर इंद्रियों के से घेरे से अलग होकर के अपने आप में स्वस्थित होकर के इसके साथ अब मैं शरीर इंद्रियों के साथ जब मैं रहता तो जिंदा रहता, और इसीलिए इस जिंदे मनुष्य को काल खा जाता है। लेकिन शरीर इंद्रियों के घेरे से मैंने अलग हो गया तो शरीर इंद्रियों से मर चुका हूँ। इसलिए अब काल जो है मुझे खा नहीं सकता, डस नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। मन मधुकर प्रण कै तुलसी, इस मन को भी मैंने अपने पीछे लगा लिया है। मन से मैंने प्रतिज्ञा कराया है कि तुम्हारे पीछे मैं नहीं चलूँगा, तुमको यदि मेरे पीछे चलना है तो चलो। लेकिन यह बहिर्मुखी मन मेरे पीछे चलने को राजी नहीं है। लेकिन यह बहिर्मुखी मन को मार करके मैंने इसे उल्टा दिया। जो सांप किसी को डसता है तो डसने के साथ ही वह उलट जाता है, इससे उसका विष उसके अंदर प्रवेश कर जाता है।
लेकिन यहाँ पर कहते हैं यह मन जब शरीर को डसेगा ना, अब तो मन शरीर को डस नहीं सकता, अब मन ही उलट गया है। उलट गया से तात्पर्य इसका पिछले हिस्सा जो है वह हमारे तरफ लग गया है। वह सुरत रूपी उल्टा मन जो है, जो ब्रह्मांडी मन है, वह सुरत बन गया है। अब उसके साथ में चलता हूँ और रहता हूँ। उससे मैंने प्रतिज्ञा कराया है, प्रण किया है। कवि कहते हैं कि रघुपति पद, रघुपति से तात्पर्य रघु नाम का एक राजा हुआ था जो रामचंद्र जी के पूर्वज थे। लेकिन उस रघु के अंतर जो यह आत्मा थी, यह आत्मा जो है शरीर रूपी रघु का पति है, और उस आत्मा का भी एक पद है जिसको निर्वाण पद कहते हैं, जिसको अनाम पद कहते हैं, वह पद है। उस पद के कमल में मैं अपने को बसा लिया हूँ, मैं अपने को बसाता हूँ। तो यह होता कैसे है? यह जो है संत धरणीदास जी महाराज कहते हैं, सुमिरो हरि नाम ही बौरे। सुमिरन करो, मालिक का सिमरन करो, उस हरि का नाम सिमरन करो। हरि से तात्पर्य किसी व्यक्ति का नाम हरि हो सकता है, परंतु उसके अंदर रहने वाली आत्मा का नाम हरि नहीं है। तो वह हरि क्या है? उस शरीर के मालिक है, पति है, स्वामी है। वह उनका आत्मा जो है उसका सिमरन करता है। तब आगे कहते हैं, चक्रहु चाहि चले चित चंचल। चक्र में यह चंचल जो चित्त है यह चलते रहता है, स्थिर नहीं होता है। लेकिन इसका मूल मता गई निश्चल कोरे। इसको जब तक स्थिर नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे, तो मूल बात पर नहीं पहुँचेंगे। कीचहु पाँचहु ते परिचय करू प्राणी। यह पांच तत्व का जो शरीर है, इससे अपना परिचय कीजिए। काहे के परत 25 के झोड़े। इस पांच तत्व के शरीर और इसके 25 प्रकृति रूपी झोड़े के पीछे, इसके पीछे क्यों झमेला में पड़े, क्यों झेल में पड़े? ज्यों लगी निर्गुण पंथ न सूझे। जब तक निर्गुण पंथ वह निर्गुण रास्ता दिखता नहीं है, तब तक इसके झोड़े में रहते हैं। जब निर्गुण का रास्ता दिख जाता है, जिसको परम संत बाबा तुलसी साहब कहते हैं, गगन शिखर सतगुरु के मार्ग संत परम पद धामा, वह निर्गुण रास्ता है। गगन शिखर की तरफ जो रास्ता गया वह निर्गुण रास्ता है। काज कहा मही मंडल दौड़े। आपका काज कहाँ तक होता है? जहाँ तक कि यह मंडल है, घेरा है, इसके दौड़ तक आपका चलता है। शब्द अनाहत लखी नहीं आवे। वह अनाहत शब्द लखने में नहीं आता, देखने में नहीं आता है। चारों पन चली गए ऐसे ही भौरे। चारों पन, बालापन, जवानीपन, अधेरपन और वृद्धापन, ये चारों पन जो है चला गया। कैसे? ऐसे ही भौरे में। दया धर्म नहीं साधु की सेवा। लेकिन दया धर्म नहीं रखा अपने अंदर में, साधु की सेवा नहीं किया, तो काहे के 100 जन्मे घर चौड़े। इस चौराहा रूपी घर में क्यों जन्म लिया? यदि दया नहीं रखा, धर्म नहीं किया, साधु की सेवा नहीं किया, तो क्यों इस शरीर में आया? संत धरणीदास जी महाराज कहते हैं, धरणी दास तासु बलिहारी। संत धरणीदास कहते हैं, मैं ऐसे कि चरणों पर अपने को बलिहारी करता हूँ, जिन झूठ तजा
झूठ तजो जिन साच ही घोरे, जिन्होंने इस झूठा को छोड़ दिया, झूठा यह प्रपंच जगत का तुम त्यागो विजय विलास, इसको जो त्याग दिया उसी के चरणों पर संत धरणीदास कहते मैं इस पर अपने को बलिहारी जाता हूँ, बलि जाता हूँ। जिन्होंने कि झूठ को तज दिया और सत्य पर अपने आप को जमा लिया। आरती सत्य नाम संग कीजय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गही जीवन जावै, संत विरोधी बहुजोनि पावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु के ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लो लाई, संत पंथ निज घर को जाई। गगन गुफा महा अमृत बासा, पूरा गुरु बिनु जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय वित्त विभो अविनाशी। आरती सत नाम संग कीजय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम सतनाम सतनाम।